डॉक्टर नेहा बेरी है। मैं कंसल्टेंट हूँ पेट के आंत, लिवर और पित्त विभाग के सीनियर कंसल्टेंट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी आजकल पेट की बीमारियाँ होती हैं जो हमारे लोग इग्नोर करते हैं। ये सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास आएँ, टाइमली टेस्ट करवाएं और इसका इलाज करवाएं। कुछ लक्षण मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसे लक्षण आए तो आप जल्द से जल्दी डॉक्टर से मिलिए। चाय की दुनिया का सरताज अल्ताज गोल्ड टी। लीजिए अल्ताज, पीजिए अल्ताज, बनाइए खुद को खास। अल्ताज गोल्ड टी, हमारी शान, जायके की पहचान। कुछ लक्षण ये हैं कि आपके पेट के ऊपरी विभाग में काफ़ी टाइम से, जैसे 6 महीने से बियॉन्ड, दर्द चल रहा हो, उल्टियाँ आ रही हो उल्टियों में खून आ रहा हो, या आपका वजन गिर रहा हो, या खून की बॉडी में कमी हो रही हो। अगर दस्त चल रहे हैं, जो 6 महीने से ऊपर दस्त चल रहे हैं, या दस्त में खूनी लैटरिंग आ रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करें। लिवर से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं जिसके लक्षण होते हैं कि आपके पेट में पानी भर रहा हो, आपको जॉन्डिस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा शरीर में खुजली हो रही हो, वजन गिर रहा हो, या खून की उल्टी हो रही हो। ऐसे कुछ भी हो आपके सिम्टम्स, तो इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करें। ये सब चीज़ें जो हैं इनके टेस्ट हो सकते हैं, बीमारी पकड़ में आ सकती है और टाइमली इलाज हो सकता है। काफ़ी चीज़ों के लिए एंडोस्कोपिकली भी हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे खून की उल्टी हो तो हम एंडोस्कोपी के द्वारा अल्सर का इलाज कर सकते हैं। अगर फूड पाइप में नसें बड़ी हो गई हों तो उस पे छल्ले लगा के ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग हो रही हो तो कई बार अल्सर हो सकता है, छोटे पॉलिप्स हो सकते हैं, या कैंसर हो सकता है। आजकल के टाइम्स में हमने देखा गया है कि 20-20 साल के बच्चे भी कैंसर की बीमारी के साथ हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर रहे हैं। वो बीमारी बढ़ जाती है और हम उनको इलाज जो है सफिशिएंटली नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे लक्षण हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आएँ, इसको इग्नोर ना करें। कैंसर के लिए अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसी सुविधाएं भी हैं एंडोस्कोपिकली कि हम रसोलियों को द्वारा दूरबीन के ही निकाला जा सकता है, आपको सर्जरी की भी ज़रूरत ना पड़े। कॉमनली जो बीमारी होती है जैसे बवासीर है बवासीर को भी एंडोस्कोपिकली ही हम ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ रेगुलरली आएँ। लिवर की बीमारी के लिए आपका सिर्फ दवाइयों से इलाज हो सकता है। आजकल हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, काला पीलिया जिसको बोला जाता है, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत फैला हुआ है। ये इसका ट्रीटमेंट सिर्फ दवाई है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अवेयरनेस करिए और जब भी कोई परेशानी हो तो आपस में सलाह करके जो भी नियर बाय सेंटर है डॉक्टर को आके मिलिए। टेलीमेडिसिन सेंटर में आइए, हम आपको टेलीमेडिसिन के द्वारा कंसल्टेशन देंगे और वहीं से आपका इलाज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी अमरोहा में ही हो और आपको इधर उधर ना भागना। थोड़ा सा आपको मैं डाइटरी एडवाइस भी देना चाहती हूँ कि जिन पेशेंट्स को गैस्ट्रिक की परेशानी रहती है, एक तो खाना जो है वो टाइम से खाइए। ज़्यादा टाइम आपको भूखे नहीं रहना है। रात को सोने में और खाना खाने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखिए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने थोड़े अवॉइड करिए। गैस्ट्रिक के पेशेंट्स को ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। दर्दों की दवाइयाँ जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, उसको जितना कम खाएं तो खाइए और अपने डॉक्टर से पूछिए कि ये वाली दवाई आपके लिए सेफ है या नहीं है, क्योंकि कुछ दर्दों की दवाइयाँ पेट को सूट नहीं करती हैं और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, फैटी लिवर आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में। तो फैटी लिवर के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तेल तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। एक रेगुलर एक्सरसाइज का पैटर्न करना चाहिए। हम सबको यही सजेस्ट करते हैं कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट की वॉक ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके लिवर को सही रखेगा। लिवर सही रखेगा तो आपका हाजमा भी सही रहेगा। और बस ये है कि सारी जो बीमारियां हैं उनका इलाज है। अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास आएंगे, टाइमली टेस्ट करवाएंगे, तो सारी बीमारियों का इलाज है। ये बहुत कॉमन है, हम डेली ये सब बीमारियां देख रहे हैं और इसका इलाज कर रहे हैं। तो प्लीज़ शर्माइए नहीं, अपने आप को मोटिवेट करके डॉक्टर के पास जाइए और चीज़ों का इलाज करवाइए।
अमरोहा ऑनलाइन।